स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमः इदानीं वितन्यते। तत्र द्वितीयानने अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावे स्मरणालङ्कारस्य स्वरूपं वयं जानीमः। तत्र पण्डितराजाभिमतं यावदविधानमस्ति स्मरणालङ्कारस्य तदस्माकं गते पाठे बुद्धिं गतम्। इदानीम् आचार्य वैदीक्षितस्य यावान् विमर्शः चित्तमीमांसायाम् अस्ति स्मरणालङ्कारस्य तस्य खण्डनाय आचार्यः ग्रन्थं करोति। तो स विमर्श एव अस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अप्पयदीक्षितास्तु। तेषाम् अप्पयदीक्षितानां साक्षात् स्मरणालङ्कारस्य लक्षणम् आचार्यः लिखति अत्र। स्मृतिः सादृश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया स्मरणालङ्कृतिः सा स्यात् अव्यङ्ग्यत्वविशेषिता इति। ठीक है, यहाँ से पाठ का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, अंतर में लक्षण में बहुत अंतर नहीं है। जो पंडितराज का स्मरणालंकार का लक्षण है प्रायः उसी प्रकार का लक्षण है, लेकिन एक दो विशेषण अधिक दिए हैं। उन्हीं को लेकर के इस लक्षण का खंडन आचार्य करेंगे। तो इस लक्षण का सामान्य अर्थ यही है कि ऐसी स्मृति स्मरणालंकार कहलाती है। ऐसा स्मरण, ऐसा जो संस्कारजन्य जो ज्ञान है वह स्मरणालंकार कहलाता है। एक तो जो सादृश्य मूल होना चाहिए, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति इति न्यायेन संबंध सामान्येन तत्संबंधिनम स्मारयति कश्चित्। संबंध सामान्येन अर्थात केनचित् अपरेणापि संबंधेन कश्चित् संबंधी संबंधिनम स्मारयितुं समर्थः। लेकिन यदि वह संबंध सादृश्य रूप है और उस सादृश्य रूप संबंध से कोई संबंधी अपने सदृश का स्मरण करा रहा है, तो वहां पर जो, और वो वाच्य होना चाहिए, ऐसा जो स्मरण है, ऐसी जो स्मृति है, उसको काव्य में स्मरणालंकार कहते हैं। और एक बात यह है कि वस्तुअंतर समाश्रया, वह जो स्मृति है उसमें कोई दूसरी वस्तु जो है वो विषय बनती है। ठीक है, क्योंकि समान पदार्थ की स्मृति जो होगी वह स्मरणालंकार नहीं है। सादृश्य मूला जो स्मृति होगी वह समान पदार्थ की स्मृति वैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि सादृश्य जो है वो भेद में ही होता है। लेकिन फिर भी यहाँ बोल रहे हैं कि सादृश्य मूला जो माने एतदर्थेतर विषयक जो स्मृति है, माने जिस अर्थ से आपको, जिस अर्थ के ज्ञान से आपको सादृश्य ज्ञान हुआ, जिस अर्थ में यदर्थ विषयक, उस अर्थ के सादृश्य ज्ञान से इतर अर्थ का जो, इतर अर्थ की जो स्मृति है वह स्मृति क्या कहलाती है? स्मरणालंकार कहलाती है। और वह कैसी होनी चाहिए? अव्यंग्यत्व विशेषिता, उसमें व्यंग्या भाव होना चाहिए। माने अगर स्मृति व्यंग्य है तो वह स्मरणालंकार नहीं होगी। इस प्रकार से आचार्य अप्पय दीक्षित का लक्षण है। तो उसका उदाहरण भी वो देते हैं लक्षण का समन्वय करने के लिए। तो ये अभी तक जो बता रहे हैं आचार्य जगन्नाथ, वे वह सभी आचार्य अप्पय दीक्षित का ही अनुवाद कर रहे हैं। इनका खंडन बाद में करेंगे। तो ये सब जो पूरा ग्रंथ है ये उन्हीं के मतानुसार हो रहा है। अपितुरग समीपात् उत्पतन्तं मयूरं न सरुचिर कलापं बाणलक्षी चकार सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्णे रतिविगलित बन्धे
केशपाशे प्रियायाः। कश्चित् अत्र दशरथस्य प्रायः वर्णनमस्ति राज्ञः, तत्रापि रघुवंशस्य इदं पद्यमस्ति। तो तुरग समीपाद उत्पतंतम, अश्व के समीप से ही जो उड़ा है ऐसे मयूर को, सह अर्थात राजा दशरथः, रुचिर कलापम, मयूरम बाण लक्षी न चकार, उसने अपने बाण का लक्ष्य उस मयूर को नहीं बना पाया। ठीक है, किसने? तो राजा दशरथ ने। ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें हेतु बता रहे हैं। सपदि गतमनस्कस् चित्रमाल्यानुकीर्णे रति विगलित बंधे केशपासे प्रियायाः। सपदि अर्थात झटित शीघ्रम, चित्रमाल्यानुकीर्णे रति विगलित बंधे केशपासे गतमनस्कः असौ संजातः। राजा दशरथ के मन में क्या अर्थ आया जिससे वो इस बाण को, एकदम पास में ही था, तुरग समीपाद उत्पतंतम, माने ये मृगया कर रहे हैं दशरथ, और इनके एकदम अश्व के इस पास से ही अभी अभी जो उड़ा है उसको भी ये अपने बाण से लक्ष्य नहीं बना पाए मयूर को। तो ऐसा क्या हुआ? तो उसमें हेतु दे रहे हैं कि भैया इनकी जो प्रिया का केशपास है, इनकी पत्नी का जो केशबंध है, केश समुदाय है, उसमें इनका मन चला गया, माने उसकी याद आ गई इनको। तो वो कैसा है? तो बता रहे हैं, चित्रमाल्यानुकीर्णः असौ अस्ति, मैंने भिन्न भिन्न वर्ण के मालाओं से, जो माने भिन्न भिन्न वर्णों की मालाएं जिसमें बंधी हुई हैं, चित्र वर्ण की मालाएं जिसमें माल्यों के द्वारा जो अनुकीर्ण है, फूलों के द्वारा जो अनुकीर्ण माने बांधा गया है, ऐसा। और रति विगलित बंधे, रतौ विगलितः, रति विगलितः, रति विगलितः बंधः यस्य तस्मिन्, रति काल में खुल टूट गया है बंध जिसका, अर्थात जूड़ा जिसका, ऐसा जो केशपास है, केश समुदाय है। तो इस प्रकार के समुदाय की याद आ गई उनको। गतमनस्कः असौ संजातः, ठीक है। इसीलिए असौ दशरथः एनम रुचिर कलापम, तो रुचिरः अर्थात मनोहरः, कलापो नाम के नाम बर्हम, तो वो जो मयूर पिच्छ जो होता है उसको बरह बोलते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा तो कई वर्ण के केश दिखाई देते हैं मयूर का जो पिच्छ होता है बरह, उसमें मोर के पंख में। तो जैसे ही वो मोर उड़ा तो उसमें अपने प्रिया के रतिकाल में खुले हुए केशों के समान उसको ज्ञान हुआ, और उस सादृश्य ज्ञान से उसको वह प्रिया के केशपास की स्मृति हुई, और उस केशपास की स्मृति के कारण माने चित्त उधर गया, और यहाँ पर इसका जो लक्ष्य था वो से चूक गया, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए दशरथ। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि असौ एतदर्थम एनम मयूरम बाणलक्षी न चकार। और एक और उदाहरण देते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित स्मरणालंकार का। दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तादंभत स्फुरदरविन्दचारुहस्ताम् उद्वीक्ष्य श्रियमिव काञ्चित् उत्तरन्तीम् अस्मार्षीत् जलनिधिमन्थनस्य शौरिः। शौरिः अर्थात कृष्णः, उन्होंने क्या किया? सह अस्मार्षीत, उन्होंने याद किया। लुंगलकार का प्रयोग कर रहे हैं, स्मृति धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है अस्मार्षीत। भगवान ने याद किया। किसको याद किया? तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी है। जलनिधि मंथनम
अस्मार्षीत, ऐसा इस अर्थ में जलनिधि मंथनस्य अस्मार्षीत ऐसा अन्वय करना है। तो उन्होंने समुद्र मंथन का स्मरण किया, उनको समुद्र मंथन की जो क्रिया थी वो याद आ गई भगवान को। कब? तो बता रहे हैं जब। तो हमें लगता है ये शायद कृष्णावतार का ही कोई पद्य है जहाँ कोई गोपी को इस प्रकार से वह देखते हैं और उनको लक्ष्मी का स्मरण होता है। फिर लक्ष्मी के संबंध से जो जलनिधि मंथन की क्रिया है उसका स्मरण भगवान को हो रहा है। तो बता रहे हैं दिव्यानामपि कृत विस्मयाम पुरस्ताद अंभस्तः स्फुरदरविंद चारुहस्ताम। कोई स्त्री है, हाँ माघ काव्य का ही श्लोक है तो कृष्ण के ही विषय में है, ठीक है। तो दिव्यों की भी जो कृत विस्मया है, अर्थात देवताओं के मन में भी जो विस्मय अर्थात आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी यह जो कोई स्त्री है, सा स्फुरदरविंद चारुहस्ता, स्फुरत चतदरविंदम स्फुरदरविंदम तेन चारु अर्थात सुंदरः हस्तः यस्य, खिले हुए कमल के कारण जिसका हाथ सुंदर लग रहा है, ऐसी। तो माने कोई जल क्रीड़ा कर रही थी स्त्री, कोई गोपी, और वह इस प्रकार से कमल, खिले हुए कमल को लेकर के बाहर आ रही है जल से, तो उसका विशेषण है स्फुरदरविंद चारुहस्ताम पुरस्ताद अंभस्तः, सामने ही भगवान के जो एकदम प्रत्यक्ष में ही आती है बाहर, अंबस्तः उत्तरंतीम आगच्छन्तीम, तो जो बाहर आ रही है, ऐसी कामचित उद्वीक्ष्य, ऐसी किसी स्त्री को देखकर। अब देखो स्त्री कैसी है, तो उसका एक चित्र देखिए कैसे बनता है कि जलाशय से कोई स्त्री विकसित कमल को लेकर के बाहर आ रही है, ठीक है। तो अभी पूरा चित्र जब बनेगा तो समझ में आएगा कि इससे किसकी स्मृति हो सकती है। तो बता रहे हैं श्रियम इव ताम उद्वीक्ष्य, उसको लक्ष्मी की तरह भगवान ने देखा, है ना। तो लक्ष्मी जिस प्रकार से समुद्र से निकली थी हाथ में कमल लेकर के, ऐसे ही ये कोई स्त्री है जो आ रही है। तो ताम अंभस्तः उत्तरंतीम पुरस्तात् नायिकाम गोपकन्याम कामचित श्रियमिव लक्ष्मीमिव उद्वीक्ष्य दृष्ट्वा अवलोक्य सः शौरिः कृष्णः जलनिधिमंथनस्य अस्मार्षीत, समुद्र को भगवान ने याद किया, समुद्र नहीं जलनिधि मंथन को याद किया, माने उस क्रिया को याद किया, समुद्र मंथन की जो क्रिया थी। तो यहां पर भी देखिए दोनों ही पद्यों में पहले लक्षण का समन्वय कर लेते हैं एक बार, कि दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है कि कोई वस्तु का प्रत्यक्ष हुआ और उस वस्तु के प्रत्यक्ष से उसके सादृश्य का ज्ञान हुआ, उसमें सादृश्य का ज्ञान हुआ, और उस सादृश्य ज्ञान से एक दूसरी वस्तु का स्मरण हुआ। जैसे पहले पद्य में मयूर के कलाप को देख करके उससे उसके सदृश जो दशरथ की रानियों के केश पास हैं उनका स्मरण हुआ। तो यहाँ पर ये जो स्मृति है वह व्यंग्य नहीं है, क्योंकि गता मनस्कः बोल ही रहे हैं, तो वाच्य स्मृति है और वस्तुअंतर विषयणी स्मृति है और सादृश्य मूला भी स्मृति है। इसीलिए इस प्रकार की स्मृति को स्मरणालंकार कहेंगे। द्वितीय पद्य में भी इसी प्रकार से किसी जल क्रीड़ा करती हुई किसी स्त्री को देख करके, किसी गोपकन्या को देख करके भगवान को जो लक्ष्मी का स्मरण हुआ, और लक्ष्मी के स्मरण से जो लक्ष्मी का संबंधी है समुद्र मंथन की क्रिया, उस समुद्र मंथन की क्रिया का भगवान को स्मरण हुआ। तो यहाँ पर भी स्मृति जो है वो वाच्य है स्मृति धातु के द्वारा, और वह सादृश्य मूला है, वस्तुअंतर विषयणी है, इसीलिए यहाँ पर भी वह जो स्मरण है वह
अलंकार है, लेकिन अंतर क्या है तो बता रहे हैं आचार्य। देखिए, एकत्र सदृश दर्शनात्, हाँ, तत् सदृश कर्मिका स्मृति। एक जगह तो क्या हो रहा है, पहला जो पद्य है कि सदृश के दर्शन से, अर्थात केश पास के सदृश जो मयूर का पंख है उसको उस सदृश पदार्थ के दर्शन से, तत् सदृश कर्मिका अर्थात मयूर बर्ह सदृशम किमस्ति, तो नायिका दशरथस्य पत्न्याः केशपाशः तस्य सदृशस्य कर्मणः स्मृति जायते। उस सदृश कर्म की स्मृति होती है पहले पद्य में। इतरत्र सदृश दर्शनात्, दूसरे पद्य में तो सदृश के दर्शन से, अर्थात वह जो नायिका बाहर आ रही है जलाशय से, उस सदृश पदार्थ के दर्शन से पहले उस नायिका के सदृश लक्ष्मी का दर्शन होता है, और फिर माने स्मृति होती है, ज्ञान होता है, और उस लक्ष्मी के तत्सदृश माने जल से बाहर निकलती हुई नायिका के सदृश लक्ष्मी का जो संबंधी है, तो तदादृश सदृश लक्ष्मी संबंधिनः जलनिधि मंथनस्य स्मृति। तो यहाँ पर देखिए अंतर है, पहला जो पद्य है उसमें साक्षात सदृश जो है उससे सदृश ही कर्म जो है वो स्मृति का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सदृश पदार्थ जो है वह लक्ष्मी है, जलाशय से बाहर आती हुई स्त्री का जो सादृश्य है वो लक्ष्मी में है, तो लक्ष्मी की जो स्मृति होगी उसी को स्मरणालंकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी सदृश पदार्थ का संबंधी जो पदार्थ होता है उसकी स्मृति भी स्मरणालंकार बनती है। जैसे कि उत्तर पद्य में आपने देखा, जलाशय से बाहर आती हुई नायिका के सदृश है लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी की स्मृति स्मरणालंकार नहीं है, उसकी स्मृति तो हो ही नहीं रही है, उसके समान तो वो उसको देख ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी का संबंधी जो है ना, समुद्र मंथन की क्रिया, क्योंकि लक्ष्मी उसी से उत्पन्न हुई थी, तो उस समुद्र मंथन की क्रिया जो है उस क्रिया विषयनी यहाँ पर स्मृति होती है ना। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि कभी सदृश विषयनी स्मृति और कभी सदृश संबंध विषयनी स्मृति, दोनों प्रकार की स्मृतियां जो होती हैं वह स्मरणालंकार बनती हैं। और ये आचार्य जगन्नाथ के भी लक्षण में आपको बताया ही था कि क्यों आचार्य जगन्नाथ ने जन्य शब्द का प्रयोग न करके प्रयोज्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि साक्षात जो होता है कार्य वही जन्य होता है, परंपरा संबंध से जो कार्य होता है वह जन्य न होकर के प्रयोज्य होता है। और स्मरणालंकार ऐसे स्थलों पर भी देखा जाता है जहां पर जो स्मृति का विषय बन रहा है पदार्थ और जिसका ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष, उन दोनों में कोई साक्षात संबंध नहीं है, तो परंपरा संबंध से भी स्मर्यमाण जो पदार्थ हैं उनके स्थल में स्मरणालंकार का व्यवहार हो सके, इसीलिए वहां पर जन्य शब्द का प्रयोग न करके प्रयोज्य शब्द का प्रयोग किया है। ये बात वहां पे भी बताई थी और यहाँ पर भी बता रहे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के। हमने यहाँ पर जो दो उदाहरण दिए उनमें ये भेद है सामान्य रूप से। अस्तु उभयत्रापि, अब ये समन्वय बता रहे हैं, सादृश्य मूलक वस्तुअंतर स्मृतित्वम अविशिष्टम सामान्यम अस्ति, जो कि लक्षण का स्वरूप है हमारा। ये सादृश्य मूलक जो वस्तुअंतर विषयक स्मृतित्व होता है वही स्मरणालंकार है, तो वो दोनों जगह पर ही है, चाहे अपि तुरग समीपाद इत्यादि पद्ये पश्यामः अथवा दिव्यानामपि कृत विस्मयाम इत्यस्मिन् पद्ये पश्यामः, तादृश स्मृतित्वम् उभयत्र सामान्येन लभ्यते, अतः उभयत्र स्मरणालंकारः अस्ति इति आचार्य अप्पय दीक्षितस्य अत्र वर्णनम् अस्ति। अतएव सदृशा सदृश साधारण्यार्थतया लक्षणे वस्तुअंतर ग्रहणम अर्थवत। भैया बोले हमने इसीलिए लक्षण में वस्तुअंतर समाश्रया यह जो विशेषण दिया है स्मृति का वो अर्थ वाला है, माने उसका कोई प्रयोजन है, सार्थक है वो। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल इतना कह देते कि सदृश की जो स्मृति है तब तो
पहले अपितुरग समीपाद उत्पतंतम मयूरम, इस पद्य में तो स्मरणालंकार हो जाता, लेकिन दिव्यानामपि कृत विस्मयाम, इसमें स्मरणालंकार नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर स्मृति जो हो रही है उसमें विषय बन रहा है जलनिधि मंथन, और जिसका ज्ञान हो रहा है वह पदार्थ है जलाशयाद आगच्छन्ति काचित् गोपवधू। अत्र गोपवध्वाः साक्षात् सम्बन्धः स्मर्यमाणेन जलनिधिमन्थनेन नास्तीति कृत्वा सदृश वस्तु विषयिणी स्मृतिरेव स्मरणालंकारः इति कथनेन अत्र स्मरणालंकारः न स्यात् इति कृत्वा वस्तुअंतर समाश्रय। अब दूसरी वस्तु कह देने से तो कोई भी वस्तु आ सकती है, उसमें हमने ऐसा तो कहा नहीं सदृश वस्तु, दूसरी वस्तु तो कोई भी हो सकती है ना, चाहे वो सदृश हो अथवा असदृश हो। तो वही कह रहे हैं सदृश असदृश साधारण्यार्थतया, तो चाहे वो सदृश हो चाहे वो असदृश वस्तु हो, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की वस्तु विषयक माने सदृश वस्तु विषयक असदृश वस्तु विषयक जो स्मृति है वह स्मरणालंकार कहलाती है। ऐसा हमने जो प्रकट किया है वो किस पद से प्रकट किया है लक्षण में, तो वो हमने प्रकट किया है वस्तुअंतर समाश्रया इस विशेषण से। इसीलिए वस्तुअंतर ग्रहणम अस्माकम अर्थवत, अर्थात प्रयोजनवद अस्ति, हम वस्तुअंतर का ग्रहण जो है हमारा लक्षण में वह सार्थक हुआ। अस्तु, अब यहाँ पर ये बताएंगे आचार्य परीक्षित कि किस प्रकार से विशेषण देने से जो अलक्ष्य हैं स्मरणालंकार के उनमें लक्षण नहीं जाता। तो पहला पद्य देते हैं, देखिए। सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चंडांशुरिजृंभते, चंडांशोर्निशिका कथा रघुपते, चंद्रोऽयमुन्मीलते, वत्सैतद्विदितं कथं नु भवता, धत्ते कुरंगम यतः, क्वासि प्रेयसि हा कुरंगनयने, चंद्रानने जानकी। बहुत बढ़िया पद्य है ये। सीता मैया के अपहरण के बाद का जो वृत्तांत है उसमें पंचवटी में है दोनों भाई, तो भगवान राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि सौमित्रे ननु सेव्यताम तरुतलम चंडांशुरुजृंभते, हे लक्ष्मण हे सौमित्र, चलो तरुतलम ननु सेव्यताम, हम क्या करते हैं वृक्ष की छाया का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि चंडांशुः अयम सूर्यः उत्कटः सूर्यः उज्जृंभते, है ना, ये और बढ़ता जा रहा है सूर्य, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, किसी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। तो कि लक्ष्मण जी बोलते हैं चंडांशोर निशिका कथा रघुपते, हे रघुपति, हे बड़े भैया, रात में सूर्य की क्या कथा है, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो प्रिय व्यक्ति का विरह होता है वह उसके विरह के काल में चंद्र जो होता है वह विरही को जलाता है। मैंने उस चंद्र में जो सर्वानुभूत शैत्य प्रदाता चंद्र है, उस चंद्र में भी विरही जन को तापदायकत्व का अनुभव होता है, माने वो गर्मी दे रहा है, जला रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो अब इसमें विरह तो केवल राम जी को है, तो लक्ष्मण जी उनको प्रत्यक्ष से थोड़ा परिचय कराते हैं उनका कि हे प्रभु, रात में सूर्य की क्या कथा, आप कैसी बातें कर रहे हो, चंडांशो निशिका कथा रघुपते। तो बोले ये क्या है, तो बोले अयम चंद्र उन्मीलति, अरे ये तो चंद्र है, चंद्रोयम उन्मीलति। फिर कहते हैं तो वत्स एतत् भवता कथम नु विदितम, ये तुमने कैसे जाना, है ना, कि ये चंद्र है सूर्य नहीं है। तो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं कि यतः अयम कुरंगम धत्ते, ये लक्ष्म को धारण कर रहा है, चिन्ह को धारण कर रहा है ना।
इसीलिए मैंने जाना कि अयम चंद्र उन्मीलति। देखो ये क्या है, श्लोक जो है वो प्रश्न उत्तर संवाद जो होता है ना, उस शैली में लिखा गया है। तो हर एक पंक्ति में प्रश्न और उत्तर है उसका। तो जैसे ही लक्ष्मण जी को याद नहीं रहा, तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने कुरंग शब्द का प्रयोग किया, तुरंत भगवान को मैया सीता की स्मृति उत्पन्न हो गई, तो तुरंत रोने लगे। क्वासि प्रेयसिहा कुरंग नयने चंद्रानने जानकी। हे जानकी कैसी हैं? तो कुरंग नयने, है ना, मृगी के नयन के समान नयन वाली हे जानकी। और कैसी है? कितने विशेषण दे रहे हैं भगवान। कुरंग नयने चंद्रानने, चंद्रैव आननम यस्याः। और हे तो तादृशी हे प्रेयसी त्वम क्वासी, तुम कहाँ हो। ऐसा एक हमने कोई ऐसी फिल्म भी देखी है, उसमें ये जॉनी लीवर जो है वो कभी कुछ ऐसे शब्द बोल दो तो वो उस शब्द से जिस जो कॉन्टेक्स्ट अभी चल रहा है प्रकरण, उससे दूसरे प्रकरण में पहुंच जाता है उस शब्द को लेकर के। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण है यहाँ पर। तो जैसे ही उन्होंने, लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला कि मैंने इसके मध्य में जो चिन्ह है उस चिन्ह को देख करके पहचाना कि ये चंद्र है, तो वो कुरंग शब्द का गलत प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी ने। जैसे ही कुरंग शब्द बोला, तुरंत राम जी को कुरंग नयना जो उनकी जानकी है उनकी स्मृति उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो अत्र श्रुत कुरंग संबंधिनः तन्नयनस्य स्मरणात्, यहाँ पर जो कुरंग शब्द सुना भगवान ने, तो कुरंग माने हिरण, उस कुरंग संबंधी जो तन्नयन है, माने कुरंग नयन संबंधी जो नयन है, उस नयन के स्मरण से, अच्छा कुरंग संबंधी जो उसके नयन हैं माने मृग की जो आंखें हैं, उनके स्मरण से उनके सदृश सीता नयन स्मृति ही, माने कुरंग शब्द के सुनने से कुरंग के संबंधी कुरंग के नेत्रों की स्मृति हुई, और कुरंग नयन के सदृश जो सीता के नयन हैं उनकी स्मृति कुरंग नयन की स्मृति से हो गई। एवं सीता नयन स्मृति ही तत्संबंधी सीता स्मृतिश्च, और सीता के नयन के स्मरण से उनके संबंधी नयन की संबंधी जो है, ऐसी सीता की स्मृति भगवान में उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से वस्तुंतर तो यहाँ पर भी है, ठीक है, सादृश्य मूला भी है, यह स्मृति वस्तुंतर विषया भी है। तो क्या इसको भी स्मरणालंकार कहें? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि किंतु एषा व्यंग्या अलंकार्य भूता च अस्माकं लक्षणे अव्यंग्यत्वेन विशेषिता स्मृतिरेव स्मरणालंकारो भवति। अत्र तु यद्यपि सादृश्यमूला वस्त्वन्तरसमाश्रया च इयं स्मृतिः अस्ति, तथापि इयं व्यंग्या एव न तो अव्यंग्या। यहाँ पर जो स्मृति है वो व्यंग्य है ना। देखिए क्वासि प्रेयसी, यहाँ पर भी कहीं पर भी स्मृति धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य होकर के स्मृति कैसी हो जाती है? अलंकार्य हो जाती है, प्रधान हो जाती है। इसीलिए अत्र सा अयम स्मृति ही स्मरणालंकारः नास्ति। ठीक है। तो यह इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उनसे वारण के लिए, माने जो स्मरणालंकार ध्वनि के उदाहरण हैं उनमें स्मरणालंकार का लक्षण अतिव्याप्त न होवे, इसीलिए हमने लक्षण में अव्यंग्यत्व रूप विशेषण जो है वो दिया है स्मृति में। अस्तु, तद व्यावृत्त्यर्थम अव्यंग्यत्व विशेषणम, इस प्रकार के अलक्ष्य जो हैं स्मरणालंकार के, उनसे व्यावृत्ति के लिए हमने अव्यंग्यत्व विशेषण जो है वो दिया है। अस्तु, उसके बाद एक और इसी प्रकार का पद्य जो है वो बताते हैं। देखिए जहाँ पर स्मृति जो है वो स्मरणालंकार नहीं है, तो देखिए उसमें बताते हैं अत्युच्चाः परितस्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्बोधयस्तानेतानपि बिभ्रति किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः। अत्र पृथिव्याः स्तुतिं विदधानः कश्चित् एवं ब्रूते
हे धरे, हे पृथ्वी, अत्युच्चाः गिरयः परितः त्वयि स्फुरन्ति। इतने बड़े बड़े पर्वत हैं जो तेरे अंक में इधर से उधर घूमते रहते हैं, माने बड़े हैं। और स्फाराः वितताः विस्तृताः, कौन? अम्बोधयः, समुद्र हैं, इतने बड़े बड़े महासागर हैं तेरे शरीर के अंदर, है ना। तो इतने बड़े बड़े पर्वतों को, इतने अत्यंत विस्तृत महासागरों को भी तान एतानपि नाम एतावतः विततानपि गिरीन् समुद्रांश्च बिभ्रति, इनको भी, इतने बड़े महत् पदार्थों को भी धारण करती हुई त्वम न शांतासि, तुम बिल्कुल भी श्रांत या थकती नहीं हो। किमपि त्वम शांता न असि, तुम कैसे भी थकी हुई नहीं हो। इसीलिए तुभ्यं नमः पृथिव्यै नमः अस्तु, इसीलिए तुमको मेरा नमस्कार है। ऐसा जब मैं आश्चर्य से बार बार स्तुति कर रहा था, आश्चर्येण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावत् भुवः, जैसे ही मैं आश्चर्यचकित होकर के पृथ्वी की इस प्रकार से बार बार स्तुति कर रहा था, उसी समय मैंने क्या देखा? प्रस्तौमि यावत्, जब तक कर रहा था, तावत् बिभ्रदिमाम, लेकिन तभी मुझे क्या ज्ञान हुआ कि इस पृथ्वी को भी कौन धारण करता है? तावद् इमाम मया स्तूयमानाम एनाम धरामपि कः बिभर्ति। तो भगवतः भुजः वासुदेवस्य इमां पृथिवीं बिभर्ति, अतः एनामपि बिभ्रत यह तव भुजः अस्ति, है ना। हे प्रभु, हे नारायण, आपका जो भुजा है, आपका जो हस्त है, वह इस पृथ्वी को भी धारण करता है। तो फिर मेरी जो वाणियां थी, मेरी जो मैंने जो मैं प्रार्थना कर रहा था पृथ्वी की, ततः मुद्रिताः, तो वहां से मेरी जो वाचः मम मुद्रिताः, मेरी जो वचन थे, स्तुतिपरक जो वचन थे पृथ्वी के लिए, वे समाप्त हो गए। अब कैसे मैं पृथ्वी की स्तुति करूं, क्योंकि अब तो पृथ्वी को भी कोई धारण करता है। अगर पृथ्वी सर्वधरित्री होती तो सर्वधरित्रित्वेन तस्याः स्तूयमानत्वं श्रेयः। हाँ, सभी को धारण करने वाली होने से पृथ्वी की स्तुति जो है वो गुणकरी है। लेकिन जब तक स्तुति कर रहा था तभी ये ज्ञान हुआ कि अच्छा, पृथ्वी को भी कोई धारण करता है, ये भी सर्वधरित्री नहीं है, इसका भी धर्ता कोई है। तो वो कौन है? भगवान का भुजा है, भगवान की बाहु है। तो वही, हे प्रभु, हे नारायण, जब ये ज्ञान हुआ, यदा स्मृतः, कौन स्मृतः? तब भुजः, कियद् भुजः, कियान् भुजः, तो इमाम एवं भूताम अतिभार मंथराम अतिभार भूताम पृथ्वीं बिभ्रद, इमामपि पृथ्वीं बिभ्रद यदा तव भुजः स्मृतः, ततः, तब से ही मम वाचः स्तुतेः मुद्रिताः, इस पृथ्वी की स्तुति से मेरी जो वाणी है वो समाप्त हो गई। अस्तु एवं अत्र अस्ति कश्चिदर्थः। तो अत्र पश्यन्तु, अत्र स्तूयमान भूसंबंधिनः भूभृतः स्मृतिः। अच्छा, यहाँ पर भगवान के लिए न कह करके राजा का प्रकरण चल रहा है, तो राजा के लिए कह रहे हैं। ठीक है, उस राजा को भी भूपति माना जाता है। चलिए, तो भूभृतः अर्थात राज्ञः, तो उसको उस पक्ष में न लेकर के राजा के ही पक्ष में अर्थ को लेना है। ठीक है, तो अत्र स्तूयमान भूसंबंधिनः, यहाँ पर जो स्तूयमाना है पृथ्वी, उसका संबंधी है भूभृत माने राजा। तस्य राज्ञः स्मृति न सादृश्य मूला, कि यहाँ पर वो जो राजा की जो स्मृति हो रही है वह सादृश्य मूला नहीं है, है ना। माने वहां पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको देख करके राजा के भुजा की याद आई हो, राजा के बाहु की याद आई हो। इसीलिए
स्मृति के होने पर भी यहाँ पर सादृश्य मूला नहीं है। माने सादृश्य मूलात्व जो विशेषण दिया है स्मृति में, सादृश्य मूलत्व, उसका पदकृत्य बता रहे हैं कि अगर वह विशेषण नहीं देते तो इस प्रकार के जो अलक्ष्य हैं स्मरणालंकार के, उनमें स्मरणालंकार की अतिव्याप्ति हो जाती। तो स्मृति न सादृश्य मूला इति नात्र स्मरणालंकारः। तो क्या है, किंतु स्मृतेः संचारी भावस्य भूभृत विषयक रतिभावांगत्वात् प्रयोलंकारः। देखिए यहाँ पर जो स्मृति है संचारी भाव, वह राज विषयक कविगता जो रति है, भावध्वनि जो है उसका अंग है, वो जो स्मृति है। तो आप जानते हैं कभी कोई संचारी भाव है ना, अगर किसी दूसरे भाव का अंग बनता है तो वहां पर भामहादि जो आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य, उन्होंने वहां पर उसको प्रेय अलंकार माना है। 4 अलंकार होते हैं, रसादि जब दूसरे रसादि व्यंग्य रसादि के अंग बनते हैं तो वहां पर रसवत प्रेय ऊर्जस्वी समाहित ये 4 अलंकार होते हैं। तो जब कोई संचारी भाव व्यंग्य किसी प्रधान भाव का अंग बनता है तो ऐसे में उस व्यज्यमान संचारी भाव को जो अंग है उसको प्रेय अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं आचार्य दीक्षित कि यहाँ पर जो स्मृति है वह स्मरणालंकार न होकर के प्रेयोलंकार बनेगी। किंतु स्मृते है संचारी भावस्य भूभृत विषयक रतिभावांगत्वात् प्रयोलंकारः। तो इस प्रकार के अलक्ष्यों की व्यावृत्ति के लिए हमने लक्षण में सादृश्य मूलत्व रूप विशेषण को दिया है स्मृति में। वही कहते हैं एतद् व्यावृत्तये सादृश्य मूला इति विशेषणम इत्याहुः तदेतत् सर्वम अरमणीयम। बेचारे अप्पय दीक्षिताचार्य ने इतने यत्न से जो निरूपण किया है उसको एक छोटे से वाक्य से इन्होंने समाप्त कर दिया। वो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं तदेतत् सर्वम अरमणीयम। इनके कथन में कुछ भी ग्राह्य नहीं है। पूरा जो इनका कथन है वो कैसा है, अरमणीयम, अच्छा नहीं है, युक्ति साध्य नहीं है, युक्ति लभ्य नहीं है, अथवा युक्ति सह्य नहीं है। युक्ति से विचार करने पर ये जो सिद्धांत है इनका इस अलंकार के विषय में वो शिथिल हो जाता है। अस्तु तदेतावता अलम अद्यतन पाठेन अत्र आचार्य अप्पय दीक्षितस्य एव यावान् विमर्शः अस्ति सः ज्ञातः। अस्य खण्डनं यदस्ति तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। पंडितराजेन कृतं यत् खण्डनमस्ति। धन्यवादः।